8.1 फर्स्ट सम। आपको चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में दिए हैं और सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1 8.1। प्रश्न के अनुसार माना चतुर्भुज के कोण, तो अनुपात के हिसाब से हमने कोण माने 3x 5x 9x और 13x। ये चार कोण हैं किसी भी रूप में, इनके मान निकाल लेंगे तो वो ही हमारा आंसर होगा और हमें इनको ज्ञात करना है। तो अब हम इन सब का सम करें, अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 3x + 5x + 9x + 13x, तो ये 360 डिग्री आना चाहिए और हम यहां लिख देंगे चतुर्भुज के कोणों का योग ये होता है 360 डिग्री। तो ये चतुर्भुज के कोण हैं किसी भी रूप में और इन सबको जोड़ने पर 360 के बराबर हमने रखा। अब यहां जोड़िए 13 9 22 और 27 और 30। 30x इज इक्वल टू 360। तो x का मान आया आपका 360 और ये 30 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, साइड चेंज करने पर 0 0 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36। तो आपका x का मान 12 आया। इसकी हेल्प से अब हम निकालेंगे 3x इज इक्वल टू 3 × 12 मतलब 12 × 36 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 5 × 12 12 पंजे 60 डिग्री। 9x इज इक्वल टू 9 × 12 12 9 108 डिग्री और 13x इज इक्वल टू 13 × 12 12 3 36 का 86 के 3 12 एकम 12 15 156 डिग्री। अब हम लिखेंगे प्रश्न की भाषा में चतुर्भुज के सभी कोण, इसलिए चतुर्भुज के कोण हैं 36 डिग्री 60 डिग्री 108 डिग्री और 156 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर बॉक्स में बंद। सम कंप्लीट।
अब हम चाहें तो अपना आंसर यहीं चेक कर सकते हैं। आप यहां रफली इन सभी एंगल्स को हम ऐड करके देखते हैं। 156, 108, 60 और 36। अगर इन चारों का सम 360 के बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है। 20 का 2 5 7 और 13 16 का 6, ये आया आपका 360। मतलब आपको आंसर शीट में भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी आंसर आए हैं ये बिल्कुल सही है। इतना आसान है मेरा विषय और ईमानदार भी। तो अब 6 सम और देखिए आप। इसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो हम यहां करते हैं। 6 सम समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण AC ऐसा दिया है आपके सवाल में कि ये विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हम यहां पर कोण 1 बनाते हैं, यहां पर कोण 2 बनाते हैं। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। अब हमें यह शो करना है, एक तो यह कि ये जो AC विकर्ण है ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है, और नंबर सेकंड है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सेपरेशन हमने लिखा, कोण 1 बराबर कोण 2, और उसका रीजन हम लिख देंगे कि AC कोण A का समद्विभाजक। अब यहां हम कोण 3 लेते हैं, यहां कोण 4 लेते हैं। आप देखिए Z रूल से कोण 1 और कोण 4 बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 4, इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे, इसे समीकरण 2 का। कोण 1 बराबर कोण 4, और रीजन है एकांतर कोण, जो इस तरह से Z शेप में बनते हैं। समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा होती है, उस वजह से तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, और इसको
हमने समीकरण 3 का नाम दिया, और रीजन इसका भी यही है कि एक अंतर कोण है। अब समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 1। तो इन तीनों समीकरणों से निष्कर्ष निकल रहा है कि कोण 3 बराबर कोण 4। ये कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हुए, इसका मतलब कि ये AC इस पूरे कोण C का भी समद्विभाजक है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AC कोण C का भी समद्विभाजक है। ये फर्स्ट आंसर तो हमने निकाल लिया। ये फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ABCD को एक समचतुर्भुज प्रूव करना है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि आप देखिए ये सब कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। मैंने बताया आपको 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, 1 भी 4 के बराबर। तो हम फिर से लिखते हैं कि समीकरण 1 2 व 3 नहीं, 3 और 4 भी आएगी। ये समीकरण 4 हो गई हमारी। 3 व 4 से इन सब की हेल्प से हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अब हम त्रिभुज ABC की बात करें अगर, तो त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण 3, इनमें से हमने लिए कोण 1 बराबर कोण 3। इसलिए समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। कोण 1 बराबर कोण 3, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC या BC बराबर AB, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां हम रीजन लिख देंगे, समान कोणों के सामने की भुजाएं समान, ये त्रिभुज में नियम होता है। और इसे हम समीकरण 5 का नाम दे देंगे, जो आगे हमारी हेल्प करेगी।
अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से हम त्रिभुज ACD में प्रूफ करेंगे और इन इक्वेशंस की हेल्प से फिर हम प्रूफ कर देंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। तो वो हम करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ACD की। त्रिभुज ACD में यहां फिर इन्हीं एंगल्स की हेल्प से हम लेंगे कोण 2 बराबर कोण 4। इसलिए भुजा AD बराबर CD और इसे हमने समीकरण 6 का नाम दिया। और ये हमें दे रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD, चाहे तो इसको भी समीकरण 7 का नाम दे दीजिए। इन सब की हेल्प मिलेगी हमें। और BC बराबर AD, ये समीकरण 8। अब आप समीकरण 5, 6, 7 और 8 इन सब की हेल्प लेकर अगर हम चलेंगे तो आप देखिए AB BC के बराबर, BC AD के बराबर, AD CD के बराबर। इस तरह से ये सभी भुजाएं समान हैं, इसलिए मैंने इतनी समीकरण बनाई है। अब हम लिखेंगे समीकरण 5, 6, 7 व 8 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब ये सभी भुजाएं समान हैं और ऐसा समचतुर्भुज में होता है। तो आंसर हम लिखेंगे इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। ये बॉक्स में पैक। देखिए इस तरह से बॉक्स बनाने का रीजन है, एग्जामिनर के सामने बहुत सारी कॉपीज होती हैं, तो उन सब मतलब आंसर शीट्स में से आपका आंसर अगर हाईलाइट हो रहा है तो वहां उनको चेक करने में बड़ी आसानी होती है और इससे आपके नंबर अच्छे आते हैं। इसका ये रीजन है। तो ये हमने प्रूव किया। तो अंत में हम लिख देंगे इति सिद्धम और ये आपका सवाल कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।